जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। फिर दोनों भाइयों ने जो भरत जी के साथ ब्राह्मणों की पालियां आई थीं, उनके सहित गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबको गंगा जी तथा पार्वती जी मानकर सम्मान किया। वे सब प्रमुदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई सुमित्रा जी का पैर पकड़कर उनकी गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को अपार संपत्ति मिल गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। बड़े ही स्नेह से माता ने दोनों को हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहते हुए जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को नहीं बता पाता। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिले और गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सारे समाज के लोग जल और थल का सुविधा देखकर उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चल पड़े। सीता जी ने आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और मन चाहा उचित आशीष पाया। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी जानकी जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के हाथों पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि बुरी चाल चलने वाले विधाता ने क्या कर डाला। उन्हें भी सीता जी को देखकर बहुत दुख हुआ। जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी मन में धैर्य धारण कर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सभी सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा ही करुणा छा गई। सीता जी अत्यंत प्रेम से सबके पैरों लग लग कर मिल रही हैं और सब सासुएं प्रेमवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सदा सौभाग्यवती रहो। सीता जी तथा सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सभी को बैठने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की बातें कहीं। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गवासी हो जाने की बात बताई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने असहनीय दुख पाया। अपने प्रति उनके स्नेह को ही उनके मरने का कारण मानकर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो उठे। व्रज के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक संतप्त होकर अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को प्रबोधित किया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन प्रातःकाल ही मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने
श्रद्धा भक्ति और आदर के साथ किया। वेदों में वर्णित विधि के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य के समान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। शुद्ध होने के 2 दिन बाद श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ बहुत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही भोजन कर रहे हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः आप सबके साथ अयोध्यापुरी को लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा दशरथ स्वर्गपुरी पधार गए हैं। अयोध्या सूनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ठिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के भंडार हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति प्राप्त कर लें। श्री राम जी के वचन सुनकर तो सभी लोग भयभीत हो गए थे, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के श्रेष्ठ और कल्याणकारी वचन सुने तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी के पवित्र जल में सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं तथा जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं, उन मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भरकर देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के निवास स्थल कामतगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ हर प्रकार का सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं, शीतल मंद सुगंध हवा आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आधि दैविक तापों को हर लेती है। अनगिनत प्रकार के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा अनेक तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की सुखद छाया है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में अपना वैर भूलकर विहार कर रहे हैं। वन में रहने वाले कोल, किरात और भील आदि पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान सुस्वादु मधु को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद, मूल, फल और अंकुर आदि की जड़ियों को सभी अतिथियों को विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, प्रकार, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका मूल्य देना चाहते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मग्न हुए वे के कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचानकर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच जाति के निषाद आदि हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप सभी लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों के लिए आपके दर्शन उसी प्रकार दुर्लभ हैं जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे हमारे राजा हैं उसी प्रकार उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए।
हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़िए और हमारा प्रेम देखकर हम पर कृपा कीजिए। हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। आप हमारे प्रिय अतिथि हैं, वन में पधारे हैं। आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य कहाँ हैं? हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों तक ही है। हमारी तो सबसे बड़ी सेवा यही मानिए कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा ही हमारा धर्म है। कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाति हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं। इसलिए ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम स्वप्न में भी कभी धर्म की बात नहीं सोचते। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरणों की शरण में आए हैं, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। उन वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के निवासी प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की प्रशंसा करने लगे। सब उनके भाग्य की प्रशंसा करने लगे और वे प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका अनुराग देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम को धिक्कार देने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि उल्टी रीति से लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग प्रतिदिन परम आनंदित होते हुए वन में इस तरह चारों ओर विचरण करते हैं जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी अत्यंत प्रेम में डूब रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही रूप बनाकर सीता जी सभी सासुओं की आदर पूर्वक एक समान सेवा करती हैं। श्री राम जी के अतिरिक्त इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। माया के सभी रूप महामाया श्री सीता जी की माया ही तो समाहित है। सीता जी ने अपनी सेवा से सासुओं को वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर अपनी पुत्र वधू को शिक्षा और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी जी भर कर पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु पृथ्वी फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता। सबके मन में यह एक आशंका बनी हुई है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी न तो रात को सोते हैं न दिन में भोजन अच्छा लगता है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे कीचड़ में डूबी हुई मछली जल की कमी से विकल होती है। भरत जी सोचते हैं कि माता के बहाने काल ने वैसे ही कुचाल की है जैसे धान के पकते समय इति का भय उपस्थित हो जाता है। अब श्री रामचंद्र जी को राज सिंहासन पर किस प्रकार बैठाया जाए, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेंगी? मुझ सेवक की तो बात ही क्या कही जाए, उसमें भी मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिवजी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। कोई भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं रुकती। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा।
भरत जी गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों में प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।